हेलो। इमाम साहब, डीएसपी रहमान बात कर रहा हूँ थाने से। ज़रा थाने तशरीफ़ ले आए। थाने? मगर बात क्या है? आपके साहबजादे को गिरफ्तार किया गया है। आप आएंगे तो बाकी तफसीलात आपको बताते हैं। एक आरज़ू थी आधी अधूरी, आधी अधूरी दुआएं, अब आईनों से है अक्स रूठे, ए दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब जख्म भर गए हैं, जो मेरे ख्वाब थे मुझ में बिखर गए हैं। जी सेठ साहब, कुछ अंदाजा है तुम्हें कि क्या गेम चल गई है तुम्हारे साथ? आयजा कहाँ है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। आयजा ने पुलिस को फोन किया कि तुम उसी वीराने में तशरीफ ले जाने वाले हो जहां तुमने तानिया को गोलियां मारी थी। तो पुलिस ने आकर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया और आयजा का फोन फिर से बंद। किसी को नहीं पता उसके बारे में। अगवा, अक़दाम कत्ल और नाजायज असला रखने की 3 दफात लगाई हैं सरकार ने तुम पर। बहुत खतरनाक वकील किया है उमैर ने तुम्हारे खिलाफ। कम से कम भी ना 5 साल के लिए अंदर जाओगे तुम। मैं जरा इंस्पेक्टर से मिल लो। सुनो, तानिया से क्या बात हुई थी तुम्हारी? कौन सी बात? तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं तानिया को तलाक लिख के दे दूं तो। अरे नहीं, वो तो तुम्हारी गिरफ्तारी से पहले की ऑफर थी। अब तो वकील ने तानिया को यकीन दिलानी कराई है कि वो खुला का दावा करे और झटपट से खुला भी हो जाएगी और तुम्हें सजा भी हो जाएगी। तो क्या कुछ नहीं हो सकता? समझाओ उसको, गलती इंसानों से होती है। अच्छा, तो क्या आयजा इंसान नहीं है? उसको तो तुम किसी सूरत माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने फोन पे आयजा से कहा था कि मैंने उसे माफ कर दिया, मगर आयजा ने फिर भी मुझे पकड़वाते। अच्छा, फिर तो बहुत तेज निकली आयजा, है ना? है राह तन्हा, मंजिल अंधेरी, कोई नहीं है खुदाया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि उमैर का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया ना उसको वापस लाने के लिए किया था। तुमने अपने बेटे को खतरे से निकालने के लिए मेरी बेटी को खतरे में डाल दिया। रेहाना भाभी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें ये तो अंदाजा था ना कि इस खानदान में से घर से भागने वाली लड़की की सजा मौत होती है या मौत जैसे जिंदगी। मैंने खुद इसे इन खूंखार जानवरों के नरगे से निकालकर उमैर के साथ जाने दिया था। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा होने जा रहा है तो मैं बस रेहाना भाभी, बस मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए तो आपके सामने माफी मांगने आई हूँ। तानिया बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। आपसे कोई शिकवा नहीं है मुझे। आपने जो किया अपने बेटे की मोहब्बत में किया। शिकवा, शिकायत, अदावत और नफरत तो आपके बेटे से है मुझे। प्यार के वादे करके धोखा दिया उसने मुझे। उससे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता, कोई नहीं
मुझे क्या पता था जो जुल्म हमने तानिया के साथ किया है वो हमारे सर पे पहाड़ बन के टूट पड़ेगा। मैंने तो अपने रब से रो रो के अपने किए की माफी मांगी। अब आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरा तो घर उजड़ कर रह गया। मेरी बेटी मौत के मुंह में जाने वाली और मेरा इकलौता बेटा उसकी मौत बनकर उसको ढूंढ रहा। खुदा के लिए कोई तो मेरे जाहिद को ढूंढ के लाए और उसे समझाए कि ऐसा कि ये गलती माफ कर दे। जाहिद की बजाय हमें पहले आयजा को ढूंढना होगा और उसे महफूज करना होगा। कुछ भी करो सलमान अली, मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। राशिद भाई कहाँ? कुछ पता नहीं है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। जब से मोहल्ले वालों को पता चला है कि आयजा गायब हो गई है तब से वो भी गायब है। इतना फोन कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे और नहीं अभी तक घर लौट के आए। उनका पता ही नहीं है कि कब आए। इमरान कहाँ है? मेरी बात हुई थी उनसे फोन पे, कह रहे थे कि तुम तानिया को घर शिफ्ट कराओ, मैं आयजा को ढूंढने जा रहा हूँ। एक